हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है राहुल का बायो चैनल पर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। ये सेल वॉल होता क्या है, ये किन लेयरों से जा कर के बनता है, किन प्रोटीन से जा कर के बनता है, इन सब का डिटेल से जानेंगे। ठीक है ना, कुछ आज छूटने वाला नहीं है। और अगर आपने इससे पहले पहले पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियोस नहीं देखा है तो जा कर के उन वीडियोस को देखें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है ना, तो जा कर के चेक करें और वहाँ पर देखें। ठीक है ना, काफ़ी बढ़िया से बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल थ्योरी के बाद। ठीक है, तो अब हमारा स्टार्ट होता है सेल वॉल। ये आखिर सेल वॉल होता क्या है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अपना सेल वॉल। डिफिनेशन से हैशटैग लगा करके क्या होता है, it is the outermost layer. It is the outermost layer. क्या होता है? It is the outermost layer of cell. Outside the plasma मेम्ब्रेन। ठीक है ना, क्या हुआ, इट इज द आउटर मस्ट लेयर ऑफ सेल आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी ये बाहर लेयर होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, उसी को बोलते हैं सेल वॉल। आए बात समझ में। अब चर्चा करते हैं कि ये सेल वॉल कैसा होता है, कैसा होता है। तो ये होता हमारा रिजिड, ये हमारा होता है नॉन लिविंग, इट इज नॉन लिविंग। ये हमारा नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है, या थीन या फिर और में थिक। थीन भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है। नॉन लिविंग होगा, रिजिड होगा, थीन और थिक। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल की पहचान, नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है, थीन और थिक भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल में। देख लेते हैं आपका जो सेल वॉल किस एग्जाम्पल में प्रेजेंट। तो प्लांट्स का आप लोग तो जानते ही हैं, प्लांट्स में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है। ये प्लांट जो है हमारा सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, एनिमल में सेल ही मेम्ब्रेन होता है, केवल सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है ना, ये दिमाग में रखिएगा कि एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। अब बात आती है यूकैरियोटिक, कैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रो पी से प्रिमिटिव समझ लीजिएगा, कैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। थोड़ा सा समझ लीजिए कि यूकैरियोटिक में आपका क्या आ जाएगा, जो हमारा सेल होगा वो फुली डेवलप्ड होता है, एडवांस होता है, डेवलप्ड होता है। न्यूक्लियस इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यहाँ पर सेल आपका सेल ही हो गया। सेल जो होता है वो फुली डेवलप नहीं होता है, सेल नॉट फुली डेवलप्ड। और न्यूक्लियस इसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में अगर हम इसको मल्टी सेलुलर बोले तो कोई गलती नहीं होगी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड फंगिस, etc.
प्रोकैरियोटिक का देखा जाए तो इसमें हम इसको यूनिसेलुलर बोल सकते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब कि बहुत सारे सेल में, बिलियंस ऑफ सेल होते हैं। यूनिसेलुलर में मात्र सिंगल यूनिट सेल होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, ये आपका समझ में आ गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और क्या इसका एग्जांपल देखे तो क्या हुआ, अरे अमीबा भाई, सूडोपोडी, अमीबा। और क्या होगा, क्लैमाइडोमोनास। और क्या होगा, पारमेसियम, ठीक है, पारमेसियम, चप्पल उल्टा चप्पल पर। ठीक है, इतना याद रखिएगा ATC। इस प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, जो हमारा बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल होता है हमारा जो बैक्टीरिया का, वो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर में होता है। किस में होता है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है सेल का, ऑफ सेल, ठीक है। मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है सेल बैक्टीरिया का। इसका बात करेंगे प्रोकैरियोटिक में 2 लेयर होते हैं। ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो आपका आता है ये सब बैक्टीरिया सब, इनमें मेनली 2 लेयर होते हैं। ठीक है ना, इनर लेयर और एक आउटर लेयर। इनर लेयर किस चीज़ से बनता है, आउटर लेयर किस चीज़ से बनता है, उनके बारे में भी जानेंगे। देखिए अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब वो तो हो गया हमारा। अभी नॉर्मली समझ लेते कि हमारा सेल वॉल भी किस चीज़ से बना होता है। ठीक है ना, हमारा सेल वॉल किस चीज़ से बनता है, हमारा सेल वॉल किस चीज़ से बनता है। ठीक है, तो सेल वॉल जो हमारा, अब समझ लेते हैं कि हमारा, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारा सेल वॉल भी किस प्रोटीन से बनता है, समझ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक को समझने से पहले हमारा जो सेल वॉल होता है ना, वो बेसिकली कुछ प्रोटीन से जा करके बनते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ क्या, प्रोटीन से बनते हैं। और क्या से बनते हैं, सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है, काइंड ऑफ carbohydrates. A kind of carbohydrate. It is made up of protein, cellulose and kind of carbohydrates. और क्या से बनता है, पेक्टिन से बनता है। इसका नाम याद रखिएगा, पेक्टिन से बनता है। और क्या से बनता है, पेक्टिन हो गया, एक हमारा सेलुलोज हो गया, एक हेमीसेलुलोज से बनता है, एंड सम अदर सब्सटेंसेस एंड सम अदर स्मॉलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। आया बात समझ में। हमने देखिए सेल वॉल मेरा नॉर्मली बेसिकली किस चीज से बनता है, सेलुलोज से बनता है, पेक्टिन से बनता है, हेमीसेलुलोज से बनता है, एंड सम अदर सब्सटेंस, या फिर जो हमारा कम अमाउंट में होता है, छोटे अमाउंट में होता है, उन सब मिल करके क्या बनाता है, सेल वॉल बनाता है। ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे वही प्रोकैरियोटिक के जो बैक्टीरिया पर लेयर्ड होते हैं ना, वो 2 लेयर में होते हैं, 2 लेयर। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मेनली 2 लेयर होते हैं। ठीक है ना। इट इज
मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। ठीक है ना, ये मेनली 2 लेयर से बनते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। पहला में कौन सा होता है? इनर लेयर, जो कि इनर लेयर किस चीज से बना होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडॉग लाइकेन से। इट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडॉग लाइकेन। सब नाम याद रखिएगा, ये आपका पेप्टिडॉग लाइकेन, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, प्रोटीन, ये सब नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पेप्टिडॉग लाइकेन, ओके, पेप्टिडॉग लाइकेन। ठीक है, पेप्टिडॉग लाइकेन क्या होता है? ये हमारा कंपोज्ड ऑफ लार्ज पॉलीमर्स। ये पॉलीमर से बनता है, कंपोज्ड ऑफ लार्ज पॉलीमर्स। अब बात करते हैं आउटर लेयर, दूसरा पॉइंट में। आउटर लेयर ये किस चीज से बनता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन और क्या से बनता है? एंड लिपोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है ना, ये नाम आपका, ये नाम और ये नाम इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। पेप्टिडॉग लाइकेन इनर लेयर बनता है आपका, आउटर लेयर लिपोप्रोटीन और लिपोपॉलीसैकेराइड से बनता है। बात समझ में? उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब बात हम लोग करेंगे सेल वॉल के लेयर्स के बारे में। ये तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो सेल वॉल होता है उसके लेयर के बारे में हम लोग बात कर लिए, चर्चा कर लिए किस चीज से बनता है। एक इनर हमारा पेप्टिडॉग लाइकेन से बनता है, आउटर हमारा लिपोप्रोटीन और लिपोपॉलीसैकेराइड से बनता है। अब सेल वॉल के बारे में भी जान लेंगे। सेल वॉल के बेसिकली भी 3 लेयर होते हैं सेल वॉल का, ठीक है ना, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडिल लेमेला। ठीक है, तो इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए, सेल वॉल मेरा बेसिकली 3 लेयर से बनता है, 3 लेयर्स से बनता है। ठीक है ना, इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। 3 लेयर से बनता है। वो कौन से 3 लेयर्स होते हैं यहाँ पर जान लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके डिटेल से जानेंगे। ठीक है ना, तो पहला में आ जाएगा आपका प्राइमरी सेल वॉल। दूसरा में आ जाएगा आपका सेकेंडरी सेल वॉल और तीसरा में आपका आ जाएगा मिडिल लैमेला। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला। ऑस्मोसिस, देखिए ऑस्मोसिस अभी नहीं पढ़े। ऑस्मोसिस के लिए एक स्पेशल वीडियो होगा, उसी में हम लोग चर्चा करेंगे, ऑस्मोसिस के टाइप्स भी जानेंगे। ठीक है ना, तो एक एक करके समझते हैं कि प्राइमरी सेल वाले क्या होता है। ये आपका प्राइमरी सेल वॉल हो गया, जो कि पहला हमारा सेल वॉल का लेयर था। ठीक है, पढ़ते हैं। हमारा ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया एंड ये डी हो गया। ठीक है, नंबरिंग। ठीक है, तो ए में हमारा क्या दिया है? इट इज क्लोजेस्ट टू द इनसाइड ऑफ द सेल वॉल एंड इज फर्स्ट फॉर्मेट।
ये जो सेल का होता है ना, सेल का समझिए पहला लेयर होता है। सेल से पहला लेयर नहीं, मतलब कि क्लोज होता है। ये प्राइमरी सेल जो होता है काफ़ी क्लोज होता है, ठीक है ना। और ये जाकर के सेल वॉल का पहला लेयर, ठीक है ना, सेल वॉल का पहला लेयर होता है। सेल का नहीं, सेल वॉल का पहला लेयर होता है। ओके, आई बात समझ में। लेकिन सेल से काफ़ी ये क्लोजेस्ट होता है, नज़दीक होता है। अब बात करते हैं बी का। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड allowing the wall to stretch for the purpose of growth। समझ में आया? wall to stretch for the purpose of growth। ये जो आपका प्राइमरी सेल वाला है ना, ये स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेच कर सकते, क्योंकि इसको ग्रोथ को, सेल के ग्रोथ करने में कोई दिक्कत ना हो, इस कारण से क्या होता है, ये स्ट्रेचेबल होता है, स्ट्रेच होता है, होने देता है ये पर्पस ऑफ ग्रोथ, फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ होने के लिए आपको ये क्या करता है, स्ट्रेच करता है, ठीक है। सी में क्या दिया, सेवरल प्राइमरी सेल्स कंटेन पेक्टिक, फिर से नाम मिल गया हमारा पेक्टिक पॉलीसेकेराइड्स। जो हमारा प्राइमरी सेल वाल जो है वो पेक्टिक, कुछ जो होते, सारे तो कह नहीं सकते, कुछ जो हमारे सेवरल टाइप्स ऑफ प्राइमरी सेल वाल जो होते हैं, कुछ वो क्या होते हैं, पेक्टिक पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं, एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। और क्या से होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ढेर सारे प्रोटीन्स मिल करके एक पेक्टिक पॉलीसेकेराइड से मिल करके क्या बनाता है, प्राइमरी सेल वाल। सेल वाल क्या है, ये हमारा पहला लेयर है सेल वाल का, ठीक है ना। और क्या है, इट इज ऑल्सो कंपैरेटिवली परमिएबल एंड थिनर देन द अदर लेयर्स। इट इज ऑल्सो कंपैरेटिवली परमिएबल एंड थिनर देन द अदर लेयर्स। ये थिनर होता है अदर लेयर्स, ये काफी पतला होता है ना दूसरे की अपेक्षा से। दूसरे की अपेक्षा अगर किया जाए दूसरे की लेयर, तो हमारा प्राइमरी सेल वाल जो होगा वो काफ़ी पतला होता है दूसरे लेयर की अपेक्षा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये हो गया। अब बात करेंगे हम सेकेंडरी सेल वाल का। किसका, सेकेंडरी सेल वाल का, जो कि हमारा दूसरा है, ठीक है ना। ये हमारा सेकेंडरी सेल वाल हो गया, ठीक है ना। इस और क्या दिया हुआ है, पहला पॉइंट में देखते हैं क्या दिया है। द सेकेंडरी सेल वाल इज फॉर्म्ड इनसाइड द प्राइमरी सेल वाल वंस द सेल इज कंप्लीटली ग्रोन। समझ में आया? जब सेल पूरी तरह से ग्रो हो जाता है कंप्लीटली, तो हमारा जो प्राइमरी सेल वाल होता है, इसके जैसे दूसरे वाले अंदर ही में सेकेंडरी सेल वाल मौजूद होता है, ठीक है ना। कब, जब ये सेल जो है हमारा फुली क्या होता है, ग्रो हो जाता है, ठीक है ना। प्राइमरी सेल वाल के अंदर में ही ये फॉर्म होता है, ठीक है, सेकेंडरी सेल वाल। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट, सम टाइप्स ऑफ सेल्स, स्पेशली देखते हैं, especially the cells of xylem tissue। xylem tissue पता है ना, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वाटर इन प्लांट्स, ठीक है। तो जाइलम टिश्यू में हमारा जो स्पेशली होता है टिश्यू सेल्स जो होते हैं वो सेलुलोज और लिग्निन से बने होते हैं, और कुछ थोड़े बहुत, ठीक है ना, प्रोटीन। तो हमारे यहाँ पर जो हमारा सेकेंडरी सेल वाल जो है ना, वो हमारा किस चीज़ से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, और क्या से बना होता है, लिग्निन से बना होता है, ठीक है। और ये क्या करता, क्या प्रोवाइड करवाता है, एडिशनल रिजिडिटी। एडिशनल रिजिडिटी तो है ऊपर से, और एडिशनल मतलब कि एडवांस नहीं, वाटर प्रूफिंग में देता है,
पानी से बचाव करता है, ठीक है ना, वाटर प्रूफ। ये सेकेंडरी सेल वाल, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की हमारा एल्सो दिस लेयर प्रोवाइड द कैरेक्टरिस्टिक्स रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप टू द सेल। समझ में आया? जो हमारा प्लांट सेल का होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में क्यों होता है? ऐसे ही ना होता है, एक अंदर सा भी एक जाता है, ठीक है। ऐसे होता है ना, इसके अंदर होते हैं। तो ये आपका क्या है? प्लांट सेल है। ये आपका क्या है? प्लांट सेल है। रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है, स्क्वायर शेप में भी हो। तो यही प्रोवाइड करवाता है सेकेंडरी सेल वाले प्लांट्स का हमारा, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इट इज ऑल्सो थिकेस्ट लेयर। प्राइमरी सेल में वो थिन था, बाकी सब लेयर से क्या था, वो पतला था। ये है मोटा, थिकेस्ट लेयर ऑफ द सेल वाल। सेल वाल की ये थिकेस्ट लेयर है। अब बात करते हैं इसके आगे मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला क्या होता है? वो लास्ट वाला होता है, वो ग्लू का काम करता है। तो देखते हैं हमारे पॉइंट में, ओके, ठीक है ना। तो हमारा लास्ट जो हमारा लेयर है सेल वाल का वो है मिडिल लेमेला, ठीक है ना। पहला पॉइंट में हमें दिया है कि इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द अदर नेबरिंग सेल्स एंड ग्लूज देम टुगेदर। ओके, समझ में? आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है ना। लास्ट तो आउटर मोस्ट लेयर है। जैसे यहाँ पर समझते हैं, जैसे ये आपका सेल, ये भी सेल, ये सब हो गया आपका, ठीक है ना। ये सेल है। इसमें क्या हो गया, जो आपका बीच वाला कह रहा है ना, बिटवीन द अदर नेबरिंग सेल्स, ये आपका ढेर सारा सेल है, ठीक है ना। सब क्या है? सेल्स है। और जो आपका बीच वाला पार्ट जो हो गया ना, वो क्या हो गया? मिडिल लेमेला, ठीक है। बीच वाला पार्ट को मिडिल लेमेला, ये जो चिपका हुआ है ना एक दूसरे से, वो मिडिल लेमेला के ही वजह से चिपका हुआ है, ठीक है ना। ये ग्लूज का काम क्या करता है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया दिस लेयर प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ पेक्टिन्स एंड आल्सो अदर सब्सटेंस सच एज लिग्निन एंड प्रोटीन्स, ठीक है ना। ये जो लेयर होता है ना, वो पेक्टिन से बनता है। ये नाम याद रखिएगा, पेक्टिन से बनता है और क्या से बनता है? लिग्निन से बनता है। लिग्निन से बनता है एंड कुछ प्रोटीन्स। मतलब कि ये जो हमारा है किस चीज से बनता है? हमारा पेक्टिन प्लस कुछ स्मॉल अमाउंट में आपका हो जाएगा क्या? लिग्निन प्लस प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन, ठीक है। मिडिल लेमेला, पेक्टिन, लिग्निन, प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहीं से आपका सेल वाल जो है, ठीक है। इसके आगे हमारा एक फंक्शन रहेगा सेल वाल का, तो वो भी बताएंगे सेल वाल का इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो जा करके देखिए, प्लेलिस्ट भी है, जा करके देखिए, ठीक है ना। काफ़ी बढ़िया से समझाऊंगा। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है ना। तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए चलते हैं हम लोग इसके फंक्शन के ऊपर, इम्पोर्टेंट फंक्शन के ऊपर। यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट फंक्शन हो जाएगा सेल वाल का, ठीक है ना। पहला में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इट गिव्स डिफिनिट शेप ऑफ अ प्लांट सेल। प्लांट सेल को एक डिफिनिट शेप देता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स
इट प्रोटेक्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सेल वॉल। ठीक है, इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है, साथ में इंटरनल पार्ट्स में जैसे आपका ऑर्गेनल्स हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब गोल्गी अपरेटस, ये सब क्या होंगे, प्रोटेक्ट हो, इसके साथ द्वारा सेल वाल प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है ना। थर्ड में क्या दिया, प्रोटेक्ट्स ड्राइंग अप ऑफ सेल को श्रिंक होने में, ड्राई होने में प्रोटेक्ट करता है, ड्राई ना हो इसके कारण से। ठीक है ना। सेल अगर ड्राई हुआ तो डेड कर जाएगा, और ज़्यादा अगर पानी, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो इट ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, क्या करता है, ट्रांसपोर्टिंग करता है ना, गैसेस एक्सचेंज, साथ में मिनरल्स का भी एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स का भी एक्सचेंज, ट्रांसपोर्टिंग तो करते हैं। ठीक है। और इट डज नॉट अलाउ द मच ऑफ वाटर, टू मच ऑफ वाटर अलाउ नहीं करता। सब वाटर अगर सेल के अंदर चल जाएगा तो बर्स्ट हो सकता है, स्वेलन होकर के सेल हमारा डेड हो जाएगा। इसके कारण से क्या करता है, अलाउ नहीं कर देता, सारा पानी अंदर मत जाओ भाई, सेल के अंदर बर्स्ट हो जाएगा। प्रिवेंट्स द साइटोप्लाज्म बिकमिंग टू डाइल्यूट। ठीक है ना, ज़्यादा डाइल्यूट होने से बचाता है साइटोप्लाज्म। और ये हमारा हो गया 4 पॉइंट फंक्शन हो गया आपका सेल वॉल का। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। काफ़ी अच्छा है, सब कुछ जानेंगे, कहीं कहीं बुक में दिया एक ही जैसा है, लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा। ठीक है ना। और मैं एक बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने 2 पार्ट बना चुका हूँ। ठीक है ना। और देखना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर क्लिक करके देख ले, वरना मैंने प्लेलिस्ट बना, प्लेलिस्ट में डालते जा रहा हूँ। ठीक है ना। सारे वीडियोस जितने भी प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, सर्च कीजिएगा सेल चैप्टर क्लास 9। ठीक है ना। वहाँ पर आप सर्च कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा। ठीक है ना। और बताना है कमेंट करके कि आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है ना। कमेंट करना है, अच्छा लगे शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना अगर पढ़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना क्लास 9। ठीक है ना। और कोई भी डाउट हो बायो का 9, 10, 11 कमेंट में ज़रूर बताएगा, उसके मैं अगले वीडियो में उसको मैं बताऊंगा। ठीक है ना। क्लास 9, 10, 11। ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेशन जो होता है, आपका वीडियो लेक्चर होता है, यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में।